नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हर चुनाव कोई न कोई नया कीर्तिमान लिखता है, नई इबारत लिखता है, नई लकीर खींचता है और पुरानी कई लकीर को मिटाता भी है। बीते 3 चुनाव लगातार एक ही लकीर खींच रहे हों तो उस पर शिद्दत से चर्चा करना जरूरी हो जाता है। बीते 3 चुनाव यानी 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव, आप इसे यह भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के आविर्भाव के बाद के चुनाव। इन चुनावों ने यह साबित कर दिया कि बहुसंख्यक अपने बूते पर बहुमत की सरकार बना सकते हैं। इन चुनावों ने यह साबित कर दिया कि अल्पसंख्यकों के वोटों की जरूरत प्रायोरिटी के लिए, प्रिविलेज के लिए नहीं है। कहने के लिए तमाम क्षेत्रीय छत्रप अल्पसंख्यकों को रिझाने के दावे कर रहे हों, पर हकीकत यह कि हर तरफ अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की संख्या में गिरावट हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 115 अल्पसंख्यक उम्मीदवार विपक्ष की ओर से उतारे गए थे, लेकिन इस बार यानी 2024 के चुनाव में इनकी संख्या घट के 78 रह गई है। अब आप समझ सकते हैं, जो कभी विशेषाधिकार का क्लास था, जिसके बिना सियासत की सफलता के पूरे होने की उम्मीद नहीं की जाती थी, वे लोग हाशिए पर हैं। हाशिए पर उनके जाने की प्रक्रिया में हर दल की अपनी अपनी भूमिका है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, राकापा, सीपीआईएमएल ने इस बार 78 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2019 में इन्हीं राजनीतिक दलों के मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या 115 थी। भाजपा ने मौजूदा आम चुनाव में केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। उसके गठबंधन के साथी जदयू ने भी केवल एक ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। 2019 में 26 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। उनमें से कांग्रेस और टीएमसी के 4-4, बसपा और सपा के 3-3, एनसीपी और सीपीआईएम के 1-1 सदस्य थे। अन्य लोग असम के यूआईयूडीएफ, लोक जनशक्ति पार्टी, आईयूएमएल और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी अब 2 हिस्सों में विभाजित हो गई है। मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार बसपा ने सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिनकी संख्या 35 है। अकेले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार देने का सीधा मतलब गठबंधन को चोट पहुंचाना है, गठबंधन के वोट काटना है। उन्होंने कहीं भी जीतने के काबिल मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए हैं। यह आरोप भी बहुजन समाज पार्टी की मायावती पर लग रहा है। बसपा ने उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में 4, बिहार और दिल्ली में 3-3, उत्तराखंड में 2, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में 1-1 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि 2019 की तुलना में बसपा के मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या देखी जाए तो उसे कम ही कहा जाएगा, क्योंकि 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया था और उसने 39 उम्मीदवार पूरे देश में लोकसभा के लिए उतारे थे, जबकि 2014 में मायावती ने 61 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि किसी भी सीट पर मायावती को विजय हासिल ही नहीं हुई थी। 2014 में मायावती देश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 में वो 424 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया अलायंस में मौजूदा लोकसभा चुनाव में 19 मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जिनमें सबसे अधिक संख्या पश्चिम बंगाल में 6 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और यूपी में 2-2 और कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में 1-1 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं। 2019 में कांग्रेस ने 34 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इसमें पश्चिम बंगाल में 10 और उत्तर प्रदेश में 8 उम्मीदवार शामिल थे। कांग्रेस 2019 में 421 सीटों पर लड़ी थी, जबकि इस बार 328 सीटों पर लड़ रही है। 2014 में कांग्रेस ने 31 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से 3 जीते थे। तब उसने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के मामले में तीसरे पायदान पर है। उसने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से 5 मुस्लिम उम्मीदवार तो उसने पश्चिम बंगाल में उतारा है और ममता बनर्जी ने 1 मुस्लिम उम्मीदवार असम में उतारा है। 2019 में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल,
उड़ीसा, त्रिपुरा, असम और बिहार में 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल में ही थे। इनमें से 4 जीते। हालांकि 2014 में पश्चिम बंगाल में सत्ता आने के 3 साल बाद टीएमसी ने 24 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें 3 ही जीत पाए। लेकिन पिछले 3 आम चुनाव में टीएमसी द्वारा लड़ी जाने वाली लोकसभा सीटों की संख्या 131 से घटकर 62 और इस बार 48 ही रह गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, वह भी केवल उत्तर प्रदेश में, जबकि 2019 में उन्होंने 8 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। 2014 में तो सपा ने 39 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, इनमें कोई भी नहीं जीता। 2014 में समाजवादी पार्टी ने 197 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2019 में उसने केवल 49 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस बार 71 सीटों पर वह मैदान में है। इस बार सपा के मुस्लिम उम्मीदवारों में से 3 यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चौथे आंध्र प्रदेश से मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने यादव उम्मीदवार भी उतार रखे हैं। सपा ने 2019 में महाराष्ट्र में 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इस बार वह महाराष्ट्र में चुनाव ही नहीं लड़ रही है। इसके नेता पार्टी के इंडिया अलायंस सहयोगियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली एक दूसरी पार्टी बिहार की राजद है। इसने 2019 में 5 के मुकाबले इस बार बिहार में 2 मुसलमानों को मैदान में उतारा है। पिछली बार उसका कोई मुस्लिम प्रत्याशी जीता ही नहीं था। 2014 में इसने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, इनमें से 1 ही जीत पाया था। महागठबंधन के हिस्से के रूप में राजद 5 साल पहले 19 की तुलना में इस बार बिहार में अधिक सीटें यानी 23 पर चुनाव लड़ रही है। एनसीपी ने 2019 के चुनाव में 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 1 ही जीत पाया था। इस बार पार्टी के दोनों गुटों एनसीपी और एनसीपी शरद पवार ने लक्षद्वीप में 1-1 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। 2014 में एनसीपी ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 2 ही जीत पाए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, उनमें से कोई भी जीतने में कामयाब नहीं हो सका। 2014 में इसने 428 सीटों में से 7 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, पर कोई नहीं जीत सका। इस बार भारतीय जनता पार्टी 440 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसने केवल 1 मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। अन्य दलों का हाल देखें तो सीपीआई और सीपीआई-एम ने 2019 में सामूहिक रूप से 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें पश्चिम बंगाल में 7 और लक्षद्वीप केरल में 1-1 उम्मीदवार शामिल था। इनमें से 1 ही जीत पाया। 2014 में उन्होंने एक साथ 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, केवल 2 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत पाए। 2024 में सीपीआई-एमएल ने अकेले 10 मुसलमानों को उतारा है, जिनमें बंगाल में 5, केरल में 4 और तेलंगाना में 1 शामिल है। छोटे दलों में AIMIM, IUML और AIUDF ने विभिन्न राज्यों में कुछ मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। सभी दलों से मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या की गिनती की जाए तो वह 22 बैठती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से 17 मुस्लिम उम्मीदवार सामने हैं, जबकि बिहार से 7, केरल से 6, मध्य प्रदेश से 4। सभी दलों के मुस्लिम उम्मीदवारों और उनके जीतने के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो साफ होता है कि जब जब मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश की, वे सियासत में प्रिविलेज क्लास बनना चाहे, तब तब उनकी संख्या कम होती जा रही है, न केवल जीतने के लिहाज से बल्कि दूसरे दलों द्वारा दिए जाने वाले टिकटों के लिहाज से। इस पर मुस्लिम उम्मीदवारों और मुस्लिम समाज को बहुत शिद्दत से और सकारात्मक ढंग से सोचना होगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।